नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीवीडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं मैट्रिक बोर्ड कक्षा 10 के लिए हिंदी का पहला मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी ने बाज़ार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो दोस्तों, पिताजी ने बाज़ार से 3 मछलियाँ खरीदी थी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा। तो दोस्तों, भग्गू संतू के पीछे पीछे मछली छीनने के लिए भागा था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान जो थे वो आपको शहनाई वादक थे और उनका बचपन का जो नाम था वो आपका अमीरुद्दीन था। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्य के सार मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पुस्तक के जो रचयिता हैं वो आपका है महात्मा गांधी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, हिंद स्वराज के जो रचनाकार हैं वो भी आपका महात्मा गांधी हैं, यानी इस प्रश्न का भी आंसर आपका महात्मा गांधी यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि आस्ती वार किसकी रचना है। तो दोस्तों, आस्ती वार जो है वो आपको गुरु नानक की रचना है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए देखते हैं हम सातवां प्रश्न को। सातवां प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो आपको नाना साहब में हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि धनानंद किस काल के कवि थे। तो दोस्तों, धनानंद जो थे वो आपको रीति काल के कवि थे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम नौवां प्रश्न को। नौवां प्रश्न कह रहा है कि द्वंद्व समास है। तो दोस्तों, द्वंद्व समास का जो उदाहरण इसमें है वो आपका दिन रात है, यानी जो भी सेंटेंस अगर इस तरह का लिखा हो, जो भी वाक्य इस तरह का लिखा हुआ हो यहाँ पे हाइफन दे करके, जैसे दिन रात, भाई बहन, भाई बहन अगर आप लिखते हैं भाई बहन तो बीच में जो हाइफन दे के लिखा जाता है तो वो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों, द्रववाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा वो आपका तेल होगा, क्योंकि द्रववाचक संज्ञा में हम लोग पदार्थ को, मतलब वैसा पदार्थ जिसको नापा या तौला जा सके, वो आपका द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ तेल होगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरहपाद की कृति है। तो दोस्तों, सरहपाद की जो कृति है वो आपका दोहा काश है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम 12वां प्रश्न को। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, उनका जो जन्म हुआ था वो आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि कविता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे 4 है। ये पहला है कि एक वृक्ष की हत्या, दूसरा है लौटकर आऊँगा फिर, तीसरा है नौबत खाने में इबादत और चौथा है हमारे नींद। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी लाइन जो है वो आपका कविता नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नौबत खाने में इबादत जो हो जाएगा वो हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो आपको बेगूसराय जिले में, यानी बिहार राज्य की एक जिला है बेगूसराय, वहाँ हुआ था। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे। तो दोस्तों, जीवनानंद जो थे वो आपको बांग्ला भाषा के कवि थे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है। तो दोस्तों, कवि जो है वो आपको मर्यादा की
मृदा को स्वादहीन होने की बात करता है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे। तो दोस्तों अशोक वाजपेयी जो थे वो आपका लाल शत्रुंज में जो है वो आपका 29 दिन रहे थे। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि या को आप किसके अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों या को जो है वो आपको अर्धस्वर के अंतर्गत रखा जाता है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह मूलध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है। तो दोस्तों वैसा मूलध्वनि जिसका खंड ना हो सके वो आपका वर्ण कहलाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उसका विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 तरह का है। पहला है सभा, दूसरा है घी, तीसरा है राजा राम और चौथा है बुरा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो आपका संज्ञा शब्द नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बुरा हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में सर्वनाम शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे विकल्प है खाना, पीना, सोना और आप। इसमें से सर्वनाम शब्द को बताना है। तो दोस्तों सर्वनाम जो हो जाएगा इसमें वो आपका आप हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है। तो दोस्तों विशेषण का भेद जो नहीं है वो आपका प्रविशेषण है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन किया। तो दोस्तों तार सप्तक का जो संपादन किया है वो आपका है अगय यानी ऑप्शन नंबर डी इसका प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो दोस्तों खोखा का जो दांत तोड़े थे वो आपका मदन ने तोड़ा था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जारशाही में थी। तो दोस्तों जारशाही में आपका सोवियत रूस में थी। जारशाही जो है वो आपका सोवियत रूस। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 तरह के कारण हैं। पहला है अशिक्षा को, दूसरा है जनसंख्या को, तीसरा है जाति प्रथा को और चौथा है आपका उद्योग धंधों की कमी को। तो दोस्तों इस पाठ में लेखक जो है वो आपका बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो मानता है वो आपको जाति प्रथा को मानता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिरधालाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो दोस्तों जो गिरधालाल जो था वो आपको सेन साहब की फैक्ट्री में जो था वो आपका किरानी के पद पर था। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। दोस्तों सेन साहब जो थे वो आपको पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठकर रह गए। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो दोस्तों सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों भारत से हम क्या सीखे पाठ में जो नए सिकंदर का विशेषण हुआ है वो आपको युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत क्या है। तो दोस्तों महाभारत जो है वो एक पुराण है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे 4 तरह के जो देश दिया हुआ है। पहला है गौण देश, दूसरा है केकय, तीसरा है वहिक और चौथा है गंधार। तो इसमें से आपको बताना है कि किस देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नख यानी बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा गौण देश। यानी ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न कह रहा है कि अमगुत वर्ष कौन था। तो दोस्तों अमगुत वर्ष जो था वो आपका प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिक्षित किस भाषा में है। तो दोस्तों मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिक्षित जो भाषा, जिस भाषा में लिखी गई है वो भाषा आपका है दोस्तों संस्कृत, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि कहानीकार के लड़के का नाम था। तो दोस्तों कहानीकार के लड़का का जो नाम था वो आपका किशोर था। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो दोस्तों रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो दोस्तों निराला की साहित्य साधना जो है वो आपको रामविलास शर्मा की कृति है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज हैं। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जो थे वो आपका एक नर्तक थे, यानी ये नृत्य करने वाले थे, इसलिए इनको नर्तक कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि अविन्यो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अविन्यो जो है वो आपको दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है। तो दोस्तों रोन नदी जो है वो आपका दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं हम आखिरी प्रश्न को। दोस्तों आखिरी प्रश्न कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों मछली शीर्षक की कहानी जो है वो विनोद कुमार की आपका महाविद्यालय की शीर्षक कहानी से ली गई है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ये सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार को भी फायदा हो। धन्यवाद।